केवल मनोरंजन के लिए है। मैं किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। ये कहानी रामपुर गांव की उस गुफा की है जहां शाम 4 बजे से लेकर आधी रात के 12 बजे तक उस गुफा के आसपास कोई नहीं जाता है, क्योंकि गांव के बीचों बीच बने ये गुफाओं से अजीबोगरीब आवाज़ आती है। इन आवाज़ों में इतना दर्द होता है कि सिर्फ सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाए। इस गुफा से गुजरने वाले हर शख्स को उसका नाम उस गुफा के अंदर गूंजता सुनाई देता है। पिछले 40 सालों से इस गुफा के अंदर से भयानक आवाज़ें और खतरनाक हरकत हुई है। एक तो ये गुफा गांव के बीचों बीच बना है, तो ऐसे में गांव के लोगों को इस गुफा के खौफ को खत्म करना ही होगा, और ये तभी खत्म होगा जब अंदर से ये खौफनाक आवाज़ें आना खत्म होगी। साल 2012 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल एक्टिविटी गौतम और अमन को इस गुफा के रहस्य जानने के लिए बुलाया जाता है। दोनों गुफा की ओर जाते ही तभी गांव के एक आदमी, जिसका नाम गोपाल था, गोपाल ने उन दोनों से कहता है, साहब जी, आप लोग अंदर जाने के जिद छोड़ दो, अभी भी मैं कह रहा हूँ, इस गुफा का सच बहुत खतरनाक होगा। गौतम ने कहा, अरे गोपाल जी, हमारी तो यही ड्यूटी है। हमारे डिपार्टमेंट हमें जो टास्क देता है उसे तो पूरा करना ही होगा। ये कहते हुए वे दोनों उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं और शाम के करीब 5 बजे तक गुप्त तरीके से दोनों गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं। गौतम और अमन के अंदर दाखिल होते ही गुफा में उनके नाम की आवाज़ गूंजने लगती है, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। तुम दोनों इस दर्द की दुनिया से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों की मौत आज रात 12 बजे तक तय है। अमन बोला, अरे यार गौतम, ये गुफा कितनी अजीब है। आज तक ऐसा कोई केस हैंडल नहीं किया है जहाँ बेजुबां गुफा धमकी देती हो। गौतम ने कहा, भूतिया जगह हमेशा अजीब और ख़तरनाक ही होती है। बस अब सोचना कम कर और टॉर्च की मदद से पिक्चर कलेक्ट करो। अमन गुफा की हर तरफ से पिक्चर कलेक्ट करते करते आगे बढ़ने लगता है। अमन को तभी बड़े बड़े कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये आवाज़ उसके ठीक बगल से आ रही थी। वह उस कदमों की आवाज़ को पीछा करते करते गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाता है। उस गुफा के अंत में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। उस दरवाजे पर साफ साफ लिखा था, दूसरी दुनिया का दरवाज़ा। अमन मन ही मन ये सोच रहा था कि ये दरवाज़ा कहीं दूसरी दुनिया का दरवाज़ा तो नहीं है। तभी उस दरवाजे के उस पार से एक आवाज़ सुनाई देती है, अमन बेटा, मैं तुम्हारा दादा बोल रहा हूँ, मेरे पास आ जा। अमन बोला, बाप रे, ये कैसा दरवाज़ा है, ये तो मेरे दादाजी की आवाज़ है। अमन को उस दरवाजे के पीछे से उसके दादाजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो सुनकर अमन खुश और इमोशनल हो रहा था। इसी इमोशनल में वो एक गलती करने जा रहा था। उसने दरवाजे खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाया कि तभी पीछे से गौतम की एक चीख पूरे गुफाओं में गूंजने लगती है। गौतम की चीख सुनकर अमन भागता हुआ पीछे गया। अमन गौतम के पास पहुंचता तो देखा कि वह बिल्कुल ठीक है और नॉर्मल खड़ा था, जैसे कुछ ही नहीं हुआ हो। गौतम, ये कैसा गंदा मजाक है, तुम अभी चीखे क्यों? गौतम हल्का मुस्कुराते हुए चुपचाप खड़ा था। इसके बाद अमन गौतम को उस दरवाजे की ओर चलने के लिए कहता है। दोनों उस गुफा के अंत में उस दरवाजे की ओर पहुंचता है जहां दूसरी दुनिया का रास्ता शुरू होता है। गौतम, ये देखो, मैंने अभी तुरंत कुछ देर पहले अपने दादाजी की आवाज़ इस दरवाजे के पीछे से सुनी। मुझे लगता है कि इसके पीछे मरे हुए लोगों की दुनिया है। गौतम बोला, तो दरवाज़ा खोल के देख लो। अमन, सही कहा, अभी दरवाज़ा खोलता हूँ। अमन दरवाज़ा खोलने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र गौतम की शरीर पर पड़ती है। यार गौतम, जब तुम इस गुफा में आए थे तब तुमने सफ़ेद शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी
और अभी तुम काली जीन्स और लाल शर्ट पहनी। भाई आखिर तुमने कपड़े कब बदल लिए? तभी गौतम जोर जोर से हंसने लगता है और उनके दांत बाहर आने लगते हैं। उसके कद भी बड़ा होने लगता है, उसके हाथ के नाखून बड़े बड़े होने लगे और अब वह पूरी तरह से एक डेविल बन चुका था। वह डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहता है, तेरे गौतम को मैंने 10 मिनट पहले ही इस दरवाजे के पार भेज दिया है, जब तुमने उसकी चीख सुनी थी। अमन डरते हुए बोला, मतलब कि तुमने गौतम को मार डाला? तुझे कोई शक है क्या? जा इस दरवाजे के उस पार तुम्हें दोस्त वहीं मिलेंगे। तू आया है, वहां मरने से पहले लोग रहते हैं, और अब तू जिस दुनिया में जाएगा वहां मरने के बाद लोग रहते हैं। मौत की दुनिया में तेरा स्वागत है। इसके बाद अमन भागने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वो राक्षस खड़ा था। अब एकमात्र रास्ता था और वो रास्ता दरवाजा था। उसने सोचा कि ये दरवाजा इस गुफा के बाहर जाने का रास्ता होगा। अमन खुद की जान बचाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है। उसको दरवाजे के अंदर से पूरे अंधेरे दिखाई दिए। उस दरवाजे के अंदर से रोने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है, जैसे वो कोई नर्क का दरवाजा हो। अमन इससे पहले दरवाजे को बंद करता कि लंबा से हाथ उस दरवाजे के अंदर से आया और अमन को उस दूसरी दुनिया की तरफ खींच लिया। इससे अमन की एक तेज चीख निकली और वह डेविल भी जोर जोर से हंसने लगा। आज तक कोई लोगों ने इस गुफा के अंदर जाकर उसके रहस्य के जानने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी उस गुफा के रहस्य को जान नहीं सका। आज भी वह गुफा रामपुर के गांव में है और वहां की सरकार ने उस गुफा को पूरी तरह से बैन लगा दिया है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। जय हिंद।